नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में क्या है खास, सबसे पहले नजर उन खबरों पर। तो बुलेटिन में आज सबसे पहले बात होगी लुधियाना के कोर्ट में हुए धमाके की, जिसके साजिश के तार बहुत गहरे बताए जा रहे हैं। इसके बाद दिखाएंगे देश के बाजारों का वो डरावना मंजर जिससे तय है तीसरी लहर। साथ ही आपको दिखाएंगे ओमिक्रॉन आंधी के आगे कैसे सहमी दुनिया, लेकिन अब असली खतरा सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की शुरुआत आज एक बड़े सवाल के साथ। आखिर पंजाब पर किसकी काली नजर है? पहले बेअदबी को लेकर के हड़कंप और अब लुधियाना की कोर्ट में जबरदस्त धमाका। आखिर कौन है पंजाब में इन सीरियल साजिशों का आका? और कोर्ट में ब्लास्ट को लेकर के अब सियासत का भी पारा हाई हो गया है। हालांकि सच क्या है इसका खुलासा तो जांच एजेंसी ही करेंगी, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, क्या इसीलिए तनाव है? पता नहीं, बहुत जोर की धमाका होया, मतलब बम हो सकता है, सिलेंडर। चुनाव से पहले पंजाब में टेंशन, कानून की चार दीवारी में ब्लास्ट, आतंकी साजिश की आशंका से हाई अलर्ट। ब्लास्ट होया, 4-5 बंदे जख्मी ने। तारीख 23 दिसंबर, वक्त दोपहर 12:02। जगह जिला अदालत लुधियाना। पंजाब में जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य में हालात तनावपूर्ण और चिंताजनक होते जा रहे हैं। गुरुवार को लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुए एक जबरदस्त धमाके ने पूरे देश को ही हिलाकर रख दिया। लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज एक बम धमाका हुआ है। धमाके का पता नहीं लग पाया कि किस चीज़ का धमाका, लेकिन धमाका इतना तेज था कि अगल बगल के जो एडवोकेट की कैबिन थी वो छोड़ करके यहाँ से एडवोकेट बाहर निकल गए। भगदड़ का माहौल बन गया। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर वो जो सामने वाली बिल्डिंग है उसके सेकेंड फ्लोर पर जो कोर्ट नंबर 14 बताया जा रहा है उसके सामने धमाका हुआ। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूँ कि आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है पुलिस यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है उसको खाली करवाया जा रहा है। मीडिया को इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स से दूर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। लोग यहाँ पे अपनी जो गाड़ियाँ थी वो लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। सारा यहाँ पे दस्ता मौजूद है। आप देख सकते हैं वहाँ पे पुलिस कमिश्नर और लुधियाना के जो डीसी है वो मौके पे जांच कर रहे हैं। यहाँ पे टीमें बुलाई गई हैं और जांच यहाँ पे जारी है। राजेश गौतम, न्यूज़ 24 लुधियाना। 6 मंजिला कोर्ट कैंपस की दूसरी मंजिल के वॉशरूम में बम धमाका हुआ है। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई और 5 लोगों को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वकीलों की हड़ताल की वजह से कोर्ट में ज्यादा भीड़ नहीं थी, वरना शायद नुकसान और ज्यादा होता। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं और खिड़कियों के शीशे टूट गए। लुधियाना कोर्ट जिला कमिश्नर ऑफिस के पास मौजूद है, जिससे सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए धमाके को आत्मघाती हमले के तौर पर देखा जा रहा है और यही वजह है कि मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एक बंदे दी टोटल कुल ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਜਾਣੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅस इंजरी नहीं है, वो खतरे तो बाहर है। हालांकि पुलिस सुसाइड बॉम्बर की थ्योरी पर कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में लगता है कि हमलावर वॉशरूम में बम प्लांट करने की कोशिश कर रहा था और धमाका होने से उसके चीथड़े उड़ गए। बाथरूम है, उत्थे कॉमन बाथरूम है, नाल रिकॉर्ड रूम हैगा जेड़ा पब्लिक वास्ते है। उत्थे ब्लास्ट टाइप आवाज़ आई सानू, असीं सारा सीन जेड़ा इहनूं सिक्योर कर लिया और सारी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ब्लास्ट की आतंकी एंगल से जांच के लिए एनआईए को उसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया है।
एनआईए की टीम पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर धमाके की जांच करेगी। साथ ही दिल्ली से एनएसजी की टीम भी लुधियाना भेजी गई है। ये दोनों टीम जांच में देखेंगी कि कहीं ये ब्लास्ट पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा तो नहीं है। लुधियाना जिला न्यायालय में हुए विस्फोट में घायल लोगों से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात करने पहुंचे पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा कि पंजाब बॉर्डर राज्य है। जब इस तरह का विस्फोट होता है तो राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ पंजाब की एजेंसियां जांच के लिए आएंगी। अपनी जी स्टेट आ ये बॉर्डर स्टेट आ, ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जो जी कोई बाहरलियां फोर्सिस ने उन्हों का भी ये कारा हो सकता, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि पंजाब जो स्टेबल रहे। और ये पंजाब स्टेबल होंदा तो पूरा हिंदुस्तान स्टेबल है। ये अनस्टेबल करने की कोशिशां कीतियां जाणगियां। क्योंकि जब से राज्य में चुनाव की सगबुगाहट तेज हुई है, राज्य में तनाव भी तेज हो गया है। राज्य में बेअदबी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और राजनीतिक जमीन भी सुलगने लगी है। पंजाब में पिछले हफ्ते 2 दिनों के अंदर 2 बार बेअदबी के मामले सामने आ चुके हैं। 18 दिसंबर 2021 को अमृतसर में बेअदबी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं एक दिन बाद 20 दिसंबर 2021 को धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के आरोप में दूसरी हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद पूरे राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और अब लुधियाना कोर्ट कैंपस में धमाके के बाद सीएम चन्नी ने इस तरह की हरकतों के पीछे विरोधी ताकतों का हाथ बताते हुए गुनहगारों को सख्त सजा देने की बात कही है। जिमें जिमें इलेक्शन नेड़े आ रहा है, कुछ देश विरोधी सूबा विरोधी ताकतां ਵੱਲੋਂ इस तरह ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ नहीं। लुधियाना कोर्ट कैंपस में धमाके के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाई लेवल मीटिंग हो रही है, लेकिन जिस तरह न्याय के मंदिर को बारूद से निशाना बनाया गया, उसने पूरे देश को हिला दिया है। जांच एजेंसियां ब्लास्ट मामले की जांच में जुट गई हैं और अब इंतजार है पूरे मामले की सच्चाई सामने आने की। लुधियाना से राजेश गौतम के साथ विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़ न्यूज 24। बहुत जोर की धमाका होया। और अब बात कोरोना को लेकर के देश में आए लापरवाही के उस वेरिएंट की, जो कि वाकई दिल दहलाने वाला है, क्योंकि परेशान ये कर रहा है। दिल्ली हो या फिर भोपाल, भयानक है बाजारों का हर जगह हाल। क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले लोगों की भारी भीड़ मार्केट्स में लगातार दिखाई दे रही है, लेकिन बिल्कुल बेपरवाह होकर। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग ही दिखाई दे रही है। सवाल ये कि आखिर इतनी जल्दी लोग दूसरी लहर के कहर को भूल कैसे गए? शर्मनाक है, लापरवाही है, अपराध है, कोरोना को न्योता है। तीसरी लहर तो आ रही है और रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि हम खुद ग्रैंड वेलकम का बोर्ड दिखाकर कोरोना को बुला रहे हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर का यह दिल दहलाने वाला मंजर है 22 दिसंबर को, वो भी तब जब देश में ओमिक्रॉन का अलार्म बज रहा है। बाजारों में कोरोना बम बनकर घूम रहे ये वो लोग हैं जो भूल गए हैं दूसरी लहर के कहर को। ₹350 के कंबल के लिए कोहराम मचाने वाले लोग भूल चुके हैं कफन में लिपटी लाशों को। कोरोना की खरीदारी करने आए ये लोग भूल गए हैं वो मंजर जब ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। कोरोना जिन पलों का इंतजार कर रहा था, वो हम उसे थाली में सजाकर परोस रहे हैं।
पहले क्रिसमस का सेलिब्रेशन और बाजारों में खरीदारी, फिर नए साल का जश्न और फिर चुनावी रैलियां। लापरवाही की तीसरी लहर आएगी, ये तय है, अटल है और इसके जिम्मेदार हम हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सरोजनी नगर मार्केट में और यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लोग दूर दूर से देश के अलग अलग शहरों और राज्यों से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पर मास्क ना के बराबर नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी जो चिंता है वो सरकार को अब परेशान कर रही है कि आखिर किस तरह से लोग जो हैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये लोग जो शॉपिंग करने आए हैं, जैसे कि ये दुकानदार है, दुकानदार के साथ साथ ये महिलाएं हैं जो मास्क नहीं लगा रही हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं। मैडम, आप यहाँ पे आई शॉपिंग करने, डर नहीं लगता? लगातार सरकार बोल रही है कि मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, फाइन भी है, अभी आप मास्क लगा रही हैं, डर लगता है? लगता है, पर सांस नहीं आ रही थी ना, तो इसलिए निकाल ली। सांस नहीं आ रही है। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, 2000 का फाइन है, उसके बावजूद क्यों नहीं लगाती मास्क? सॉरी। मास्क लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। हाँ रे सर, लगा क्यों नहीं रहे हैं? आप तो हजारों लोगों से मिलते हैं, या तो लेंगे कोरोना या तो देंगे। काम कर रहा था, सड़क गया था, इस मारा है ना, अब ऊपर लगा रहे हैं। तो ये देखिए भाई साहब, मास्क नहीं लगा रहे हैं, मास्क पानी पी रहे थे। लोगों की बेतहाशा भीड़ और शोर में दब गई है ये आवाज। चेतावनी और चालान को जूते की नोक पर रखकर घूम रहे हैं लोग। कुछ चुनिंदा चेहरे हैं जिनके चेहरे पर मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मजाक है। देखो, हमने बोला बिना मास्क के कोई मार्केट नहीं आएगा, ना दुकानदार कोई इसे सामान देगा। मार्केट से तुरंत उसे बाहर कर देते। दिल्ली पुलिस का जब से कल से आदेश आया, 2000 का चालान हो रहा है। लोगों से बार बार हम अपील कर रहे हैं, मास्क बहुत जरूरी है, सावधानी बहुत जरूरी है। अभी कोरोना खत्म नहीं है, लोगों को सावधानी रखनी होगी। ये 2 वैक्सीन लगवाने के बाद हमें लापरवाह नहीं रहना है। ये हाल तब है जब दिसंबर के 3 हफ्ते में दिल्ली के एक्टिव केस में 118% की बढ़ोतरी हुई। कंटेनमेंट जोन की संख्या 184 हो गई है, जो 1 दिसंबर को 102 थी। अब तक ओमिक्रॉन के 64 केस सामने आ चुके हैं और हर रोज कोरोना के केस शतक लगाने लगे हैं। ये हाल सिर्फ सरोजनी का नहीं है, बस बाजारों के नाम बदल दीजिए, मंजर हर जगह एक जैसा है। भीड़ हर जगह एक जैसी है, लापरवाही हर तरफ एक जैसी ही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार तैनात हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। उसके बावजूद लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कई सारे ऐसे दुकानदार हैं जो बिना मास्क के आपको नज़र आ जाएंगे, कईयों के चेहरे पर मास्क भी नज़र नहीं आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये लाजपत नगर का मार्केट है। लाजपत नगर मार्केट में दुकानदार हो या फिर जो खरीदार है वो कई बार मास्क का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, डर नहीं लगता सर? सर डर लगता है, वो थोड़ी स्मोकिंग कर रहा था, इस चक्कर में नीचे कर लिया भाई। मैम, आप बच्चे के साथ हैं, बच्चे को मास्क लगाना चाहिए, डर लगता है नहीं? भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने मास्क नहीं लगाया है? तो मैं मास्क नहीं लगाता हूँ, मेरे को होती है घबराहट। जब लॉकडाउन पहले लगाता, सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो मैंने मास्क नहीं लगाया था। लेकिन फाइन भी देना पड़ सकता है शायद, अगर कोई है तो ऐसे ही नहीं देता फाइन। अगर पुलिस वाला भी लेगा तो कोई बात नहीं, ले ले भाई, मुझे बंद कर दे उठा के। मैं मास्क का चालान नहीं कटवाऊंगा। आपको घुटन होती है? मुझे घबराहट होती है, मैं नहीं लगाता। अभी ऐसे नहीं, काफी टाइम से नहीं लगा रहा हूँ मैं। ओमिक्रॉन का जो एक नया वेरिएंट आया है, इसे आपको क्या डर लग रहा है? क्योंकि दिल्ली में भी इसके आंकड़े, तीसरा कोरोना आएगा मैं उससे भी बढ़ जाऊंगा। ओमिक्रॉन पर दिल्ली सरकार डेंजर सायरन बजा रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने हाई लेवल बैठक की है और सख्त कदम उठाने को कहा है। करीब 16,000 मेडिकल स्टाफ इमरजेंसी के लिए अलर्ट कर दिए गए हैं। कोरोना की दवाइयों का 1 महीने का स्टॉक है, इसे और बढ़ाने के लिए कहा गया है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बोला गया है। जनता से अपील बार बार ये करेंगे कि आप अपने घर पे रहिए, अस्पताल में मत भागिएगा जब तक कि आपके सिम्टम्स थोड़े वो नहीं होते। तो अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको हम कोशिश करेंगे आपके घर पे ही, आपके घर के कंफर्ट में आपका इलाज हो। तो हमारा जो पूरा होम आइसोलेशन का मॉड्यूल है उसको हम बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं।
उसमें सबसे पहले जैसे ही टेस्ट के नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति को कोरोना है, पॉजिटिव है, तो उसको तुरंत फोन कॉल जाएगा हमारे यहाँ से और उसको कहा जाएगा कि आपसे अब दिल्ली सरकार लगातार संपर्क में रहे। कोरोना को चेन बनाने के लिए सिर्फ दिल्ली वालों ने ही अपने दरवाजे नहीं खोले, बेपरवाह भोपाल वाले भी कोरोना का स्वैग से स्वागत कर रहे हैं। यहाँ भी क्रिसमस और नए साल से पहले लोग खरीदारी करने उमड़े, बिना ये सोचे कि कोरोना घर ले गए तो क्या होगा। कोरोना के मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 30 से ज्यादा केसेस आए हैं। बाजार की बात की जाए तो खतरा इसलिए है कि बाजार में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में कि ज्यादातर 2 लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है जो यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को मास्क लगाना चाहिए अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो खतरा और बढ़ सकता है। मास्क भी नहीं लगाया आपने, मास्क नहीं लगा रहे आप भी, आपके पास भी मास्क नहीं है। ये देखिए बिना मास्क के यहाँ पर लोग घूमते हैं और अगर देखूं तो दुकानों पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, आप भी मास्क नहीं लगाए। मास्क लगा करेंगे क्या भाई? कोरोना अभी है नहीं? नहीं है, कोरोना जब आएगा अब लगा लेंगे, अभी तो नहीं है, अभी चला गया, छुट्टी पे गया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया यहाँ पर तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसमें अच्छी खासी तबाही मची थी। ज़्यादातर लोगों के चेहरे मास्क नहीं। आप भी मास्क नहीं लगाए? जी सर, लगा भूल गए? हाँ। याद नहीं है कि कोरोना में कैसा हुआ था? हाँ मालूम है सर। यहाँ देखिए अब बहुत सारे लोग हैं। आपने मास्क नहीं लगाया? आप भी मास्क नहीं लगाए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बाजार में पहुँच तो रहे हैं और लेकिन खरीदारी के साथ साथ जो मास्क लगाना जरूरी होता है वो यहाँ पर नजर नहीं आता है। कोरोना की फर्स्ट वेव हो या सेकेंड, महाराष्ट्र ने इस दहशत को सबसे ज्यादा झेला है, सबसे ज्यादा तबाही देखी और ज्यादा मौतें देखी। जहां ओमिक्रॉन फुल स्पीड में है, महाराष्ट्र उसमें अव्वल है। अब तक यहां 65 ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना बेलगाम है, जहां एक दिन में 480 नए केस मिले हैं। शायद इसलिए यहां त्योहार से पहले बाजार कम गुलजार है, जो कोरोना के खतरे में राहत की बात है। इस वक्त मैं मुंबई के सांता क्रूज इलाके में और यहाँ पर देखिए कि बाजारें सजी हुई हैं, लेकिन बाजार से ग्राहक गायब हैं। चाहे वो फल की दुकान हो, चाहे सब्जी की दुकान हो या इलेक्ट्रिक की दुकान हो, वहाँ पर बहुत कम खरीदार आ रहे हैं। इनका कहना है कि पहले के मुकाबले बहुत कम लोग आने लगे हैं। कल एक दिन में कोरोना के 480 मामले सामने आए, जो कि लगभग 48 दिनों के बाद सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। यही कारण है कि शायद लोग डरे हुए हैं। कोरोना के नए अवतार ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, तो इंडिया में भी उसकी स्पीड हर दिन बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के करीब 80 नए केस सामने आए हैं। 23 दिसंबर को ओमिक्रॉन ग्राफ 308 तक पहुंच चुका है। ये आंकड़े डरा रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना और ओमिक्रॉन पर पीएम मोदी की बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन असली जिम्मेदारी सरकारी नहीं बल्कि हमारी है। अगर अब भी नहीं समझे तो अंजाम भयानक होगा। दिल्ली से दीपक दुबे, मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।